हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गोविंद सांगवा। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको भेड़ पालन यानी शीप फार्मिंग के बारे में, जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हो और अपनी आय का स्रोत भी बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, भेड़ पालन एक पारंपरिक व्यवसाय है जिसे भेड़ों को मांस, मटन यानी ऊन और दूध और गोबर जैसे उत्पादों के लिए पाला जाता है और भारत के कई हिस्सों में यह ग्रामीण आय का मुख्य साधन भी है। जी हाँ दोस्तों, आप भेड़ पालन करके भी महीने के आप 50 से 1 लाख रुपए तक की मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आइए जानते हैं हमको भेड़ पालन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, भेड़ पालन के क्या क्या फ़ायदे हैं। कम पूंजी में अधिक लाभ, यानी आप कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा भेड़ पालन से कमा सकते हो, क्योंकि उसकी जो शुरुआती जो लागत होती है वो बहुत ही कम होती है, जिससे आपको मोटा पैसा मिल सकता है। बहुउद्देशीय पशु जैसे ऊन, मांस, दूध, गोबर सभी का उपयोग होता है, जो हमको भेड़ पालन से भी मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, क्योंकि उनको भेड़ों को रोग है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भेड़ पालन को भी उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जगह भी ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत ही कम जगह में आप भेड़ पालन शुरू कर सकते हैं। बकरियों की तरह भेड़ों में भी ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही कम जगह चाहिए। आप शुरू कर सकते हैं आसानी से। ना कोई ज़्यादा पैसा लगता है, ना कोई और ज़्यादा कुछ बात इसमें होती है। अगर चराई से भी कम खर्च होता है, क्योंकि ये खुले मैदान में भी घास में चर लेती है। उनके लिए ज़्यादा कोई फीड की, आहार की आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चरा भी सकते हो, खेत में छोड़ के भी उनको चरा सकते हो, जिससे उनमें फ़ायदा मिलता रहता है। सीप फार्मिंग आपको शुरू करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्यों इसके अंदर आपको सूखी, ऊंची और पानी निकासी वाली जगह आपको चुननी चाहिए, जिससे पानी बाहर निकल सके और वहाँ पे गंदगी ना फैले। ऊंची जगह हो, सूखी जगह हो, ताकि आपकी भेड़ को भी सही रहे। इसके अलावा आपको तेज़ हवा और धूप से भी बचाव हो सके, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी उसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तेज़ हवा और धूप से भी वहाँ बचाव होना ज़रूरी है। इसके लिए पर्याप्त जगह, जो कि चारागाह पास में होना चाहिए, ताकि आप उस भेड़ को दूर ना जाना पड़े और पास ही वो चढ़ने लग जाए और आपको फ़ायदा होता रहे। भेड़ों के लिए हवादार, सूखा और सुरक्षित शेड बनाएं, जो कि ज़्यादा उपयोगी होता है। भेड़ के लिए शेड बनाने की ऊंचाई 8 से 10 फीट होनी चाहिए। शेड मतलब एक घर टाइप होता है जिसमें भेड़ों को रखा जाता है। अगर उसका फर्श आप ईंट या सीमेंट के बने, ताकि सफाई उसकी आसानी से हो सके। इस बात का ध्यान रखना है। वहाँ मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ईंट और सीमेंट की बनी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर भेड़ आसानी से बैठ सके और आराम भी कर सके, ताकि उसको कोई समस्या ना हो। एक भेड़ के लिए लगभग 10 वर्ग फीट जगह पर्याप्त होती है, जो कि ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आप भेड़ पालन आसानी से शुरू कर सकते हैं और मोटा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं भेड़ की कुछ नस्लें जो कि आपको लानी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। जी हाँ दोस्तों, पहली है मेरिनो, जो कि विदेशी नस्ल है। इसकी ऊन जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और उच्च गुणवत्ता वाली होती है। ये आपको लानी चाहिए, ताकि आप ऊन बेचकर भी उससे मोटा पैसा कमा सकें। इसके अलावा जो मालपुरा नस्ल होती है, राजस्थान में टोंक के इलाके में ये पाई जाती है। इस भेड़ से मटन उत्पादन बहुत अच्छा होता है और मटन उत्पादन के लिए जो ये नस्ल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप इसका मटन बेच भी सकते हैं और बनाकर, और जो जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और लोग उसको खरीदते भी हैं और खाते भी हैं, तो इससे भी आपकी मोटी आय बन सकती है। इसके अलावा जो अगली नस्ल है वो नेल्लोर, जो कि आंध्र प्रदेश की है। ये भेड़ तेज वृद्धि दर में शामिल होती है, जैसे कि ये इसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत ही तेज होती है। यानी कि अब आप ऊन अगर आप इसका लोगे, एक बार ऊन अगर आपने शेयरिंग इसकी कर ली, तो उसके बाद उसकी वृद्धि भी बहुत तेजी से होगी और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें कोई भी रोग नहीं लगता। और इसको रखने के लिए भी आपको ध्यान देने की बातें बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बताई है। वो भी आप मौसम के हिसाब से इसका ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा जो अगली नस्ल है वो है दक्खनी, जो कि महाराष्ट्र में रहती है, क्योंकि इसकी जो मेन जो है वो एक कर्नाटक की नस्ल है, लेकिन
ये रहती है महाराष्ट्र में। ये ऊन और मांस उत्पादन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल है। इसका ऊन भी अच्छा होता है और मांस भी अच्छा होता है और खाने में टेस्टी भी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये नस्ल भी आपको रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो अगली नस्ल है वो है गद्दी, जो कि हिमाचल प्रदेश की नस्ल है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा छोटी होती है लेकिन ये इलाके के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि आप अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कोई सी फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसी इलाके के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है राजस्थान का, यहाँ पे ये जो नहीं कर सकती, रह नहीं सकती, तो इसके लिए आपको उपयुक्त वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप अपने-अपने इलाके में इसका हाइक कर सकते हैं। फिर जो अगली नस्ल है, जो फेमस नस्ल है बीकानेरी, जो कि मारवाड़ी भी कहलाती है, यानी मारवाड़ के इलाके में ये पाई जाती है। राजस्थान की नस्ल है। इससे अच्छा ऊन प्राप्त होता है जो कि आप ला सकते हैं। या आप राजस्थान के किसी भी इलाके में आपको जो मारवाड़ का जो इलाका है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, यहाँ पे आपको ये नस्ल मिल जाएगी और रहने में भी ये बहुत ही अच्छी है। इसका कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और इससे अच्छा उत्पादन ऊन का होता है, जो आप अच्छी आय कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम भेड़ों में प्रजनन की बात करें तो मादा भेड़ की गर्भावधि लगभग 150 दिन यानी 150 दिन यानी 5 महीने होती है, जो एक साल में 1 से 2 बच्चे दे सकती है, जो कि आपको आगे बढ़ाने में सहायता करती है। इसका मेल होता है, जो इसको हम रेम कहते हैं, को 25 से 30 मादाओं के साथ रखा जाता है ताकि वो अपना प्रजनन सही से कर सके और ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके और इसकी आय भी जो आपकी बढ़ती रहे और आप महीने के बेचकर इसको पैसे भी कमा सकते हैं या फिर साथ में फार्मिंग करा के भी इसके पैसे आप कमा सकते हैं। अगर हम बात करें प्रजनन का सही समय तो आपको सितंबर से नवंबर या फिर फरवरी से अप्रैल तक आपको प्रजनन करवाना चाहिए ताकि अच्छी नस्ल पैदा हो और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो। अब अगर हम बात करें भेड़ों की फीडिंग की, यानी कि उसको आपको खाने में क्या देना है, आपको प्राकृतिक घास, हरा चारा, सूखा चारा उसको देना है। एक्स्ट्रा आपको कोई भी मटेरियल बाहर से नहीं लेके आना है। आप सब वहाँ पे जो है आपके आसपास उपलब्ध होते हैं, बाहर से आपको कुछ नहीं लाना है। रोजाना उसको साफ पानी हमेशा उसको पिलाना है, गंदा पानी नहीं पिलाना है। गर्भवती व दूध देने वाली भेड़ों को पौष्टिक आहार देना है, यानी हल्का भोजन उसको देना है ताकि जो बच्चा हो वो भी अच्छा पैदा हो। और आपको दाना मिश्रण में चोकर, मक्का, सरसों की खली, मिनरल मिक्सर भी शामिल कर सकते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें कम हो और रोग से वो बची रहे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम रोकथाम की बात करें तो उसके प्रमुख रोग के लिए आपको टीकाकरण उसका पहले भी करवाना ज़रूरी होता है, जिसमें रोग होता है पीपीआर, जो कि हर 3-4 महीने की उम्र में या 1 साल में एक बार आप अपने भेड़ को लगवाएं ताकि आगे ये रोग ना फैल सके। इसके अलावा एंट्रोटॉक्सीमिया यानी ईटी की जो वैक्सीन आती है वो साल में 2 बार आपको लगवानी चाहिए, जुलाई और जनवरी के माह में। और एफएमडी वैक्सीन जो कि फुट एंड माउथ डिजीज़ की होती है वो हर 6 महीने में आपकी भेड़ को लगवानी ज़रूरी है। और इसके अलावा सीप पॉक्स की वैक्सीन आती है जो आपको साल में 1 बार लगवानी है। ये सभी रोगों के लिए जो वैक्सीन है ये आपको पहले से लगवानी पड़ेगी ताकि ये रोग नहीं फैले। अगर एक बार फैल गया तो सारी भेड़ों को ये नष्ट कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करें खर्चे की कि आपको कितना पैसा लगाना है और आपको इससे कितना फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 20 भेड़ें लानी हैं जिसमें एक आपको नर लेके आना है, जिसकी अनुमानित लागत आपको 1,20,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी। और इसमें जो शेड का निर्माण होगा उसकी लागत 30,000 या भी उससे कम भी, आप 20,000 25,000 तक भी उसका निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा उसके खाने के लिए चारा व दाना की लागत 20,000 प्रति वर्ष, यानी 1 साल में सिर्फ 20,000 रुपये आपको चारा पानी के लगेंगे, जो कि बहुत ही कम है। और उसकी दवा और देखभाल के लिए, यानी टीकाकरण के लिए या फिर कोई बीमारी हो गई तो उसकी दवा के लिए और उसका ध्यान रखने के लिए लगभग 10,000 रुपये आपको पर मंथ या फिर 2 महीने में 10,000 रुपये लगेंगे, जो कि बहुत ही कम है। और अगर हम कुल मिलाकर अनुमानित खर्चे की बात करें तो 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक आपका 1 साल का खर्चा है, जिससे आपकी वार्षिक आय ऊन, मटन व बच्चों से 2.5 लाख रुपए आपको प्राप्त होगी। यानी कि आपको कुल लाभ 70,000 से 1 लाख रुपए तक आपको प्रति वर्ष लाभ होगा।
जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, आप ट्राई कर सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको सरकारी योजना का लाभ उठाना है तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम जो कि योजना है जिसमें आपको भेड़ खरीदने के लिए आपको जो पैसा है वो भी दिया जाता है, जिसमें राज्य पशुपालन विभाग की सब्सिडी योजना भी लागू की गई है और कई राज्यों में 70% तक अनुदान भेड़ खरीदने पर दिया जाता है, यानी आपको छूट भी मिलती है और जो आपका पैसा है वो सरकार देगी, आपको इसमें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है तो आपको हर 6 महीने में भेड़ की कतराई यानी उसकी शेयरिंग ज़रूर करनी, यानी ऊन उसका ज़रूर कतरना है ताकि उसको बाद में पछताना ना पड़े और उसको भेड़ परेशान भी ना हो और गंदगी भी ना फैले। और नियमित आपको कृमिनाशक दवा यानी डीवर्मिंग आपको ज़रूर करवानी है और स्वच्छता व टीकाकरण का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसके साथ में आपको रिकॉर्ड भी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कितनी बार कितने बच्चे दिए और टीका कब लिखा, यानी कब लगाया उसको टीका। आपको उसका रिकॉर्ड यानी एक रजिस्टर में मेंटेन रखना पड़ेगा और उसका सही रिकॉर्ड तैयार होगा तभी आपको पता चलेगा कि भेड़ को कब लगाया, कि क्या अब इसको बीमारी हुई, क्या हुआ सब कुछ। या धीरे धीरे झुंड का उसका जो आकार है वो भी आप बढ़ाते रहें साथ में। जी हाँ दोस्तों, अगर भेड़ से संबंधित कोई भी जानकारी या बीमारी के बारे में या फिर इलाज या फिर इंजेक्शन के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो हमको ज़रूर बताएं और आप कोई भी इलाज करने से पहले पशु चिकित्सक की सलाह आप ज़रूर ले लेवें। जी हाँ दोस्तों, तो ये था भेड़ पालन यानी शीप फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको कोई भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कोई भी बीमारी या इंजेक्शन के बारे में अगर आपको जानने हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के में सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।